आजकल सुबह सुबह का यही मामूल होता है कि ऑरेंज जूस पिया जाए। ऑरेंज जूस में मैं डाल देती हूँ शहद साथ और ज़्यादा से ज़्यादा ऑरेंज जूस का इंटेक करें। अगर ऑरेंज जूस नहीं है, आप नींबू में पानी डाल के पीते रहें, लेकिन विटामिन सी जो है अपनी डाइट में लाजमी 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 रखें। खाना मैं बना रही थी तो ये तो अजीब सा कुछ लग रहा था मुझे, मतलब झाग झाग बन रही थी इतनी ज़्यादा। और ये झाग क्यों बन रही थी, इसका रीज़न ये था कि मैंने ऑयल की जगह इसके अंदर डाल दिया था, डिश वॉशिंग लिक्विड नहीं होता वो डाल दिया था। इतना माहौल ही टेंस है। अभी व्लॉग में स्टार्ट करती हूँ तो मैं आपको बताती हूँ कि सीन क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आपको खैरियत से रखे। और अल्लाह ताला जो ये वबा फैली हुई है इससे आप सबको 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 बचा के रखे, बिलशमूल हमारे हम सबको। मैं ये नहीं कहती मुसलमानों को बचा के रखे, मैं कहती हूँ सबको, पूरी इंसानियत को, चाहे वो मुसलमान है, किसी भी रिलीजन से उसका ताल्लुक़ है। अल्लाह ताला तमाम लोगों को, तमाम इंसानों को इस जो वबाई जो मर्ज़ फैला हुआ है इससे बचा के रखे। हमारे यहाँ पे सिचुएशन इतनी ख़राब हो चुकी है कि मतलब पर डे के हिसाब से आप जो है कह लेंगे 300 बंदे जा रहे हैं। परसों 365 थे, कल जो है वो 299 थे, आज का भी पता नहीं है। मतलब हर टाइम जो है ना, मैं बहुत कोशिश करती हूँ, बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि मैं परेशान नहीं होती, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन इंसान हो जाता है, मतलब कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आपके वो टेंशन चल रही होती है। हमें इस सारे मामले में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमें जो करने की ज़रूरत है वो ये है कि हमें ना रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनना है। हमने दूसरों को नहीं देखना कि फ़लाना बाहर जा रहा है तो हमने भी बाहर जाना है, कोई ये कर रहा है तो हमने भी वो करना है। हमने वैसा बिल्कुल नहीं करना। पता नहीं मुझे इंस्टा पे आप लोगों को काफ़ी मैसेजेस मिल रहे थे कि आपका व्लॉग नहीं आया, आपने वीडियो अपलोड नहीं की। शायद मेरी आवाज़ से भी आपको लग रहा होगा कि वो एनर्जी लेवल ही नहीं है। मतलब मैं उतने उस एनर्जी से व्लॉग्स बना ही नहीं सकती। मतलब मेरे जहन में ना 100 तरह की बातें चल रही होंगी कि भाई वो एक वीडियोज़, एक तो फेसबुक पे इधर उधर जो वीडियोज़ आ रही होती हैं उनको देख के आपका दिल इतना परेशान होता है, और फिर जब आप सुनते हो, और ये सारी चीज़ें हर एक नॉर्मल इंसान को जो है परेशान करती हैं। लेकिन असल बात यह है कि परेशानी मसले का हल नहीं है। मसले का हल जो है वो एहतियात है, ठीक है। अगर हम एहतियात करेंगे ना सारे, तो इंशाल्लाह 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 अल्लाह मियाँ चाहेंगे, इंशाल्लाह ये जड़ से ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। अल्लाह ही मालिक है। बड़ी बड़ी साइंस टेक्नोलॉजी धड़ी की धरी रह गई हैं, ठीक है। जो लोग बहुत नाज करते थे साइंस के ऊपर, जो लोग, वही बात है, कितने लोग जो है ना, मैंने देखा हुआ है ना, लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि बंदा हैरान रह जाता है। तो मतलब अल्लाह ने जो है ना, लोग सरेंडर होंगे। एक और मैं आपको बात बताऊं, अगर मैं आपको अपनी मिसाल दूँ, आपने अक्सर मेरे व्लॉग्स में देखा होगा, हमारा जो कंजस्टेड सा एरिया नहीं है, बड़ी खुली खुली रोड्स हैं और इतनी ज़्यादा आबादी भी नहीं है। लेकिन फिर भी आपको यहीं पे एक बात मुझे याद आई, हमारे अपने सिटी में 40 केस जो हैं वो आए हैं, मतलब एक दिन में, कल का दिन जो गुजरा है। और उसमें से 3 जो हैं वो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। तो बात कहने का, मैं जो बात करी थी वो ये करी थी कि यहाँ पे जो है ना, मतलब वो कंजस्टेड एरिया नहीं है, बड़ी खुली खुली सी रोड्स हैं। और साथ ही जैसे हर व्लॉग में मैं बताती हूँ कि समुंदर है। अब बच्चे हैं ना, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मतलब 7 साल का, 6 साल का और 2 साल की। अब मैं बहाना बनाना चाहूँ तो मैं कहूँ कि भाई बच्चों का दिल घबरा रहा था, मैं बच्चों को लेके थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ, मैं थोड़ी देर इनको बस घुमा लूँ, 5 मिनट ही मैं बाहर इनको ले जाऊँ। पर मैं उनको नहीं लेके जाती, और माशाल्लाह से मैंने बच्चों को समझा दिया और वो समझ भी गए, और अल्लाह का शुक्र है वो ज़िद भी नहीं कर रहे। कि बस एक नो है ना, नो मीन्स नो, हमने नहीं जाना बेटा बाहर, जो है ये मसला है। उनको पूरी बात आप समझाएं अपने बच्चों को। बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, एकदम सुन जाते हैं। बच्चों को आप जैसा ट्रेन करते हो ना, बच्चे वैसे होते हैं। और वो क्या है कि मतलब अगर आपकी ज़रा सी बेहतियाती से, कोई पता नहीं होता, मतलब हर बंदा अपनी जगह समझ रहा होता है कि भाई हमें तो कुछ नहीं होता, होता है ना अक्सर। अगर आप कोई चीज़ देख रहे होते हो, किसी के साथ कोई हादसा हो जाता है, बंदा जहन में सोचता है नहीं हमारे साथ तो नहीं होगा। ऐसा नहीं होता, किसी के साथ भी किसी टाइम भी कुछ हो सकता है। सारा टाइम घर बैठ बैठ के एक दफ़ा बंदा बाहर निकल जाए, हो सकता है। घर में बैठे बैठे कोई आप घर आ जाए, हो सकता है। आप ग्रॉसरी करने जाते हो, तब भी कोई चीज़ लाई, खुदा न खास्ता उसके ऊपर वायरस हुआ,
हो सकता है, मतलब पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं होने की। लेकिन जो हम कर सकते हैं ना वो ये कर सकते हैं कि बस अपने घरों में हम बैठे रहें, अपने घरों से बाहर ना निकलें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने अल्लाह मियाँ को याद करें, अपने गुनाहों के लिए अल्लाह मियाँ से माफ़ी मांगें, अल्लाह ताला हमारे गुनाह माफ़ फरमाएं। बस दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला जो है वो हमें इस मुश्किल की घड़ी में साबित कदम रखे और हमें निजात मिले। और जो लोग पाकिस्तान में मेरा व्लॉग देख रहे हैं, आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 अपने घरों में बैठें, प्लीज़ अपने घरों में बैठें। अपने घरों में बैठना बड़ा आसान है। उन लोगों से पूछें जो इस अज़ियत से गुज़र रहे हैं, ठीक है। खुदा न खास्ता आपकी वजह से किसी दूसरे को हो जाता है, खुदा न खास्ता आपकी वजह से बच्चों को हो जाता है, तो मतलब क्या जवाब देंगे आप अपने आप को। इसलिए अपने घरों में बैठें। अस्पतालों में वेंटिलेटर है नहीं, ठीक है। हालात इतने ख़राब हैं यहाँ पे। इटली दुनिया के 5 जो बड़े कंट्रीज़ हैं ना, मतलब जहाँ पे हेल्थ की फैसिलिटीज़ सबसे अच्छी हैं, उनमें एक कंट्री इटली भी है। वहाँ पे देखें उनका कोलैप्स हो चुका है हेल्थ सिस्टम, सिर्फ इस वायरस की वजह से। तो जनाब आप सबसे गुजारिश है कि अपने अपने घरों में बैठें, प्लीज़ प्लीज़। अपनी माँओं बहनों का कहना माने, मुझे पता है आपको कहती होंगी ना जाएं ना जाएं ना जाएं, और कोशिश करें कि बस अपने घरों में रहें। मुश्किल का वक्त है, गुजर जाएगा, कोई भी वक्त सदा नहीं रहता, गुजर जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन समझदारी से इस वक्त को गुजारें, अपने लिए भी मुसीबत क्रिएट ना करें और दूसरों के लिए भी ना करें। जो मैंने वीडियो क्लिप्स यूज़ किए ये सब मतलब पुराने थे, मैंने व्लॉग के लिए बनाए हुए थे, लेकिन वो परेशानी की वजह से मैं कुछ और रिकॉर्ड नहीं कर सकी। और मैं बिल्कुल नहीं भूली उन सब लोगों के को जो गए रिदा की किचन की तरफ, और जिन्होंने मेरे जो पिछला मैंने व्लॉग में क्वेश्चंस पूछे थे उनका आंसर दिया। तो आंसर पहले मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपको पता चले कि आपने सही आंसर दिया कि नहीं दिया। पहला क्वेश्चन था कि वो कौन सा ब्रांड है, वो था जी टोनी मोली। बहुत सी बहनों ने सही क्वेश्चन का आंसर दिया। कोरियन ब्रांड, उसको भी मैंने कंसिडर किया सही। और दूसरा क्वेश्चन था कि मैं पाकिस्तान के सामान में मैंने कितने मस्कारे रखे थे। तो जनाब 2 मस्कारे रखे थे। मतलब मैं कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछती कि किसी को पता ना चले, बिल्कुल सामने सामने क्वेश्चंस होते हैं। वो एक मतलब एक हो जाता है ना, सिलेक्शन करने में इजी हो जाता है कि इस बंदे को नेक्स्ट शाउट आउट में डाला जाएगा स्पिन व्हील में। तो अभी मैं आपके नाम अभी मैं आपके नाम टाइप करती हूँ और फिर देखते हैं कि आज का विनर कौन है। और आज मैं क्वेश्चन कोई नहीं कर रही, इसी तरह आपके जो जाएंगे उधर उन्हीं में से सिलेक्ट करूँगी। मेरी तरफ लाइक नंबर लाजमी लिखना है। आज आप लोगों ने मेरे जो मेरा लाइक करेगा ना, अपना अपना लाइक नंबर मेरे चैनल पे लिखना है और उधर जाके बस आपने कमेंट करना होगा। और फिर उनको फिर नेक्स्ट में मैं फिर से आपको घुमाऊंगी सही स्पिन व्हील में। चलें जी, नाम टाइप करते हैं और देखते हैं कि आज का विनर कौन है। विनर साहब आपको अभी भी मुबारक देती हूँ और बाद में दूंगी, लेकिन पता नहीं कौन है। मैं अपना ब्लॉग क्रॉस चेक करी थी तो मैंने देखा कि मैंने स्पिन व्हील में अमीरा किचन को ऐड नहीं किया। आई एम सो सॉरी अमीरा कि मैं आपको ऐड नहीं कर सकी, लेकिन मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ 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 आप एक तो विनर की तरफ आपने जाना है जो हमारे विनर हैं आज के, और दूसरा अमीरा किचन की तरफ ज़रूर जाना। इनका किचन का इनका जो चैनल है वो आपको नज़र आ रहा है अमीरा किचन के नाम से, इनको सर्च करके जाइएगा। और अमीरा एक दफ़ा फिर आई एम सो सो सॉरी अच्छी सिस्टर। यहाँ पे देखिए मैं आपके नाम टाइप कर रही हूँ सब लोगों के। नावर, अब्बास, फन एंड मस्ती, ये हमारी नई सिस्टर आई हैं हमारी तरफ, पहले से हैं लेकिन इसमें पहली दफ़ा पार्टिसिपेट कर रही हैं। ये देखिए 16 मार्च को हुआ था लास्ट हमारा जो स्पिन व्हील घूमा था। आज कौन सी मार्च है, आज कौन सी मार्च है मुझे नहीं पता, रुके मैं चेक कर लूँ। आज है जनाब, ओहो आज है जनाब 29 मार्च। देखा आज 29 मार्च है, 2020 है। अब हम जा रहे हैं, पहले शफ़ल कर लेते हैं थोड़ा सा, 1 2 3 4 5 दफ़ा शफ़ल करती हूँ। स्पिन व्हील की तरफ हम जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखते हैं कि आज का विनर कौन है। बिल्कुल आपके सामने जो है ये स्पिन घूमेगा, ये देखें नोटिफिकेशंस भी आ रही हैं, टाइम भी चेक कर लें। मैं तो थोड़ी देर में ही अपलोड करूँगी, लेकिन एक तरह समझें कि ये लाइव ही आप जो है ना नेक बंदा, अल्लाह मियाँ का प्यारा बंदा, मतलब समझ जाए ना कि
किसका निकलता है। आप सब लोगों ने इसकी तरफ जाना है, जो नए आएंगे उनके लिए भी यही सारी जो है शराइत लागू हैं कि आपने इन जो हमारी विनर या बहन होंगी, भाई होंगे, आपने इनकी तरफ जाना होगा। इसके अलावा आपने करना होगा कि बस अपना लाइक नंबर लिखना है, और मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, जो जो आपकी तरफ जाएगा विनर की तरफ जाएगा। देखिए मेरा ये करने का मकसद इसलिए है कि मेरे तो आप कमेंट्स में लिखते जाएंगे, मेरा मकसद ये है कि आप मतलब जिसको शाउट आउट विनर है ना, उसकी तरफ लोगों को मोटिवेट करना कि वहाँ पे जाओ, उनकी तरफ जाओ। और प्लीज़ एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जो आप जिसके साथ दोस्ती हो जाती है ना, प्लीज़ कंसिस्टेंट रहा करें, उसकी तरफ रेगुलर जाया करें। अब जैसे हमारी लास्ट टाइम में रिदा का किचन थी, ठीक है, मतलब आखिरी वही थी इसलिए उनका हवाला दे रही हूँ, वो बहुत अच्छी हैं। आप जब भी उनकी तरफ जाएंगे वो आपकी तरफ लाजमी वापस आएंगी, ठीक है। ऐसे लोग कम मिलते हैं, तो कदर किया करें ऐसे लोगों की। तो जनाब हम अपना स्पिन व्हील स्टार्ट करते हैं। टन टन टन, अब देखें कौन है वो विनर। डन, उफ। और ये नमनों ने किया है जनाब, ये स्पिन व्हील नमनों ने घुमाया, ये ऊपर से वॉइस ओवर है। ब्राइड ब्यूटी आपको बहुत बहुत मुबारक हो जनाब जी। हमारी ब्राइड ब्यूटी जो है वो, आप इनकी तरफ जाएं, खूबसूरत हो जाए इनकी तरफ जाके, जैसा कि इनका चैनल का नाम है। सब लोग जाएं जी ब्राइड ब्यूटी की तरफ। ब्राइड ब्यूटी आपको बहुत मुबारक हो। प्लीज़ आप इंस्टाग्राम पे मुझसे रब्ता कीजिएगा, और मुझे वो जो आपकी तरफ जो लोग आते जा रहे हैं ना, उनका मुझे बताती जाइएगा, ठीक है। इस तरह फिर मेरे लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है कि बजाय इसके कि मैं बार बार आपके चैनल पे जाके झांकती रहूँ कि कौन आया कौन नहीं आया। तो प्लीज़ आप मुझे ना उनके नाम बता दीजिएगा जो जो आपकी तरफ मेरी तरफ से जाएगा, और वो यकीनन आपको बताएंगे कि पाकिस्तानी मोमिन फ्रांस की तरफ से आए। बहुत शुक्रिया, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं इनका लिंक डाल दूंगी, लेकिन कोशिश ये करनी है कि प्लीज़ 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 आप इनको सर्च करके जाएं। मैं इनके चैनल का आइकन भी डालती हूँ। आज का व्लॉग इतना ही। अपनी दुआओं में बहुत सारा याद रखिएगा एक दूसरे को। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं रेगुलर बेसिस पे व्लॉग्स अपलोड करती रहूँ, और फुल एनर्जी के साथ, इसलिए कि पॉजिटिव, जितना पॉजिटिव सोचेंगे उतना अच्छा होगा, ठीक है जनाब जी। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना है। बाय बाय, टाटा।